Hello everyone, Namaskar. I hope everybody is doing well. So in this today video, I'm going to share with all of you about my Indigo airline ground staff interview experience, how it was and कैसे कैसे स्टेप रहते हैं, each and everything. So without any delay, let's start. मैंने ये लगभग कुछ दिन पहले लाइक 10-15 दिन पहले आई थिंक इन अप्रैल को मैंने अप्लाई किया था फॉर ग्राउंड स्टाफ जो हो रहा था पैन इंडिया ऑनलाइन ड्राइव उसके लिए। सो उसके थ्रू मैंने अप्लाई करने के बाद लाइक वो अनस्टॉप से अप्लाई होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अनस्टॉप से ये अप्लाई होता है। तो अनस्टॉप से जब अप्लाई किया तब उसके बाद मेरे को असेसमेंट के लिए आता है। तो मैं असेसमेंट के लिए कुछ टाइमलाइन रहता है, मैं असेसमेंट दे देता हूँ। असेसमेंट में कैसा रहता है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं भी बताऊँगा आपको। लाइक अगर आप चाहते हो असेसमेंट डिटेल वीडियो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ऑल्सो मेक अबाउट दिस। सो असेसमेंट देने के बाद मैं बेसिक एक बता देता हूँ। असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे और कुछ लाइक MCQs क्वेश्चन भी थे, ऐसे थे चलता था। आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली बट हाँ ऐसा कुछ था। उसके बाद असेसमेंट देने के कुछ दिन बाद जाके बहुत दिन बीत गए थे, लाइक आई थिंक 10 दिन समथिंग बीत गए थे। उसके बाद जाके मेरे को मिला था इनविटेशन फॉर आई फ्लाई इन 17th of May। उसके लिए मेरे को इनविटेशन आया था। सो बहुत सारे लोगों को आया था। सो मैंने उस पर रिप्लाई किया था कि टेक इंटरव्यू पॉसिबल ऑन ऑनलाइन वर्चुअली ऐसा करके, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। और अभी रिसेंटली मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ तो आई थॉट कि मैं दे देता हूँ। बट इधर पे जैसे कि वो लोग बेसिक क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। सो मेरे पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड बट मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है। सो दैट्स वाई मैं इसी के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था जाने में। बट हाँ मैंने सोचा मेरा वीक ऑफ है तो मैं चला ही जाता हूँ। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू में जाने के बाद मैं हमको उधर पे लाइक एक पेज रहता था पूरा, उधर पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे। आई फ्लाई में जाता हूँ तो उधर पे हमको टाइम दिया गया था 8 बजे। मैं समथिंग 9 बजे 9:30 तक मैं पहुँच गया था आई थिंक। तो उधर पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर टेबल लेकर आई फ्लाई के बाहर बैठे थे और हम उधर पे लिस्ट वगैरह था, आपको उधर से अपना नाम उनको दिखाना है उस लिस्ट में। तो लोग राइट मार्क ऐसे क्लिक कर रहे थे। तो उसके बाद हमको एक ID कार्ड दिया गया इंडिगो का। तो हम एक हॉल में बैठे रहे थे। मतलब थोड़ा सा मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज हमको उन्होंने लाइक हम जब बैठे रहे थे कुछ भी हमको ना ब्रीफिंग किया ना कैसा इंटरव्यू, कुछ नहीं बताते थे। लाइक अगर मैं बताऊँ जैसे मैं एयर इंडिया सेट्स के साथ भी गया था, उनके पूरे HR ने आके पूरा ब्रीफिंग किया था कौन कितने राउंड लेने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसे ज्वाइनिंग होने वाला है, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे लिए भी क्लियर हो जाता है। तो हम बैठे रहे उधर पे, कोई उनके लोग नहीं आते हैं। हम बैठे रहे। बस एक लोग आगे एक HR भाग के बोला कि आप लोग में से कोई बाहर घूम नहीं सकता, इधर पे बैठे रहे। तो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक ट्रेनिंग सेंटर है तो ऐसा होता है, हम अलाउ नहीं है। बाकी सारी बहुत बच्चों का भी हो रहा है ट्रेनिंग। सो वे अंडरस्टैंड। मैं एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठा रहा। तो मेरा टोकन नंबर समथिंग था 58। सो हमें टोकन नंबर दिया गया था ऐसे हमारे बेच पे जो भी लिख रहे थे, आई थिंक हाँ CB में लिख रहे थे। ID कार्ड ऐसे दिया था जस्ट फॉर अंडरस्टैंड कि हम इंटरव्यू के लिए गए हैं। तो ऐसे 1-2 पता नहीं, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा उधर पे 60 बच्चे थे, उतना ज़्यादा भी नहीं थे, 60 बच्चे ही होंगे पूरा। 60-70 कैंडिडेट से ज़्यादा तो होंगे नहीं। उनको वो मैनेजमेंट करने में भी बहुत टाइम लग गया। तो मैनेजमेंट इशू मेरे को बहुत दिखा उधर पे। लाइक मैं जब गया तब 9:30 फिर 12-1-2 ऐसे बजने जाते हैं, फिर भी वो लोग बस 20 कैंडिडेट का कर रहे थे उस टाइम पे। उधर पे भी सोचिए उस टाइम पे वो पूछ रहे थे उनके सिक्योरिटी गार्ड, आप सिक्योरिटी के लिए कौन कौन जाना देना चाहेगा, कस्टमर सर्विस के लिए कौन कौन देना चाहेगा। लाइक उधर पे सभी लोग असेसमेंट क्लियर करके हो रहा था। और ये जो वैकेंसी था वो कुछ ऐसे था कि मल्टीपल पोस्ट के लिए था। सो आपका उधर पे जाके चूज़ करना था। इस सिक्योरिटी के लिए अलग इंटरव्यू हो रहा है और ग्राउंड स्टाफ के लिए आई थिंक कस्टमर सपोर्ट के लिए अलग हो रहा है।
सॉरी। तो कस्टमर सपोर्ट पूछ रहे थे कि आप लोग सिक्योरिटी के लिए दोगे या कस्टमर सपोर्ट के लिए दोगे। तो अगर आप सिक्योरिटी के लिए दोगे तो उधर पे अलग बुलाया जा रहा था और कस्टमर सपोर्ट के लिए अलग बुलाया जा रहा था। फिर भी उनका 20 कैंडिडेट ही नहीं हुए 1 बजे तक। फिर लंच ब्रेक दे दिया उन्होंने। फिर लंच ब्रेक में वो नहीं करेंगे उनके एचआर, तो हम सभी लोग भी आई फ्लाई की जो बेसमेंट में कैंटीन होता है उधर पे जाके हमने कुछ लंच वंच किया, आके फिर बैठे रहे। तो उधर पे मैं बाकी लोगों को देख रहा था कि जो भी ग्रेजुएशन नहीं था उनको, सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों की भी ग्रेजुएशन नहीं था, वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे। तो उधर पे राउंड क्या होता था मैं बता देता था। ये तो टोटल एक्सपीरियंस रहा। राउंड हो रहे थे उधर पे फर्स्ट जो हमें अप्लाई करना पड़ता है, सेकेंड आपको असेसमेंट देना पड़ेगा, एंड असेसमेंट जब आप क्लियर कर लेते हो तब आपको आता है इन्विटेशन। इन्विटेशन में एक क्या हो रहा है उधर पे, बस एक ही राउंड ले रहे हैं, एक ही राउंड ले रहे हैं, और वो भी लाइक आपको आपकी सीवी से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हो जा रहा है। तो मैंने देखा जो लोग भी मतलब एयर इंडिया से या किसी भी और फील्ड से, एविएशन बैकग्राउंड से है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी वो लोग दे रहे थे। मैंने उनको पूछा, जैसे कि कुछ लोगों से बात, वो लोग बोले हमको तो कुछ पूछा ही नहीं, एक दो बस क्वेश्चन पूछे लाइक वाई डू यू वांट टू स्विच योर जॉब, क्यों एयर इंडिया से या एयर इंडिया सेट से आप इधर से आना चाहते हो, ऐसा बैकग्राउंड को पूछ रहे थे। एविएशन बैकग्राउंड से जो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा था, वट एवर दैट। तो मैं फिर भी बैठा रहा कि शायद दे दें, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया था लास्ट में। तो उसके लिए मैंने कॉलेज वालों से बात किया, तो दे से कि आपको जो है इसी साल में एग्ज़ाम देके फिर लेना पड़ेगा। तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड मेरा तो। बट उधर पे बहुत सारे लोग थे जो बहुत दूर दूर से भी आए थे, स्टिल पटना और या फिर बहुत सारे और जगह से भी आए थे, पंजाब से आए थे। तो मैं तो गुड़गांव में ही था। मैं आई शॉकिंग कि लोग कितने दूर दूर से आ रहे थे, और उनका सभी का हो गया था, वही ग्रेजुएशन नहीं था, ऐसे करके लोग रिजेक्ट कर रहे थे। और जो लोगों को सिलेक्ट करे थे उनका ज़्यादातर एविएशन बैकग्राउंड से ही था, मैंने देखा। वट एवर दैट, तो मैंने सोचा एक बार चला ही जाता हूँ। दोस्तों को बोले हाँ हाँ चले जाओ, जब भी बैठे रिजेक्ट ही करना है तो क्यों ले आना। मैंने बोला ठीक है, इतना पैसा खर्च करके आ ही गया तो बैठ भी गया, अब 3 भी बज गए तो इंटरव्यू दे के ही जाता हूँ। भाई साहब 4 बज गए थे उधर पे, स्टिल वो लोग 40 करा रहे थे, मेरा 58 था, मतलब लाइक हो ही नहीं रहा था। फिर उधर पे कुछ और ड्रामा शुरू हो गया, लड़कियों को बुलाने लगे ओनली, सारे जितने भी, अभी टोकन नंबर कुछ नहीं, जो भी लड़के सारे एक साथ जाओ, लड़के सारे वेट करो। फिर पता नहीं लड़के भी लाइन में लग गए सो लड़का लड़के हम सभी लोग, बॉयज़ गर्ल्स सब लोग एक फिर एक अलग अलग लाइन करके खड़ाते हैं। वन थिंग मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों के बारे में, उनका जो मैनेजमेंट है वो तो है, लेकिन उनकी जो स्टाफ की जो बिहेवियर्स है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। सो ये मेरे को सिक्योरिटी गार्ड का जो प्रोफेशनल दिखा, वो मेरे को दिखा लाइक मेरे से नहीं, मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, बाकी लोगों से जो बात कर रहे थे, अरे आपका लाइक आई डोंट नो टू से, बट हाँ बहुत ही अनप्रोफेशनल था उनका। तो थोड़ा सा मैं कॉल पे अपने दोस्त को बता रहा था, मेरे को हंसी भी आ रहा था कि ऐसे कैसे एक आई फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी बिहेवियर देखने को मिल सकते हो, वट एवर। सो फिर पता नहीं, आई थिंक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो ग्रेजुएशन की वजह से रिजेक्ट होते, तो उनके एचआर आए, आके बाहर बोले आप में से कौन कौन ग्रेजुएशन नहीं है, कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज़ इधर पे हमारे साथ आइए। तो हम सभी लोग एक साथ करके चले गए। फिर उन्होंने बोला सर ने कि ठीक है आप सभी लोग एक साइड में खड़े हो जाएं। तो मैंने देखा अंदर 3 टेबल में इंटरव्यू हो रहा था, फिर भी वो लोग इतना लेट कर रहा था। सिक्योरिटी के लिए तो अलग हो रहा था, फिर भी इतना लेट 50-60 कैंडिडेट को लेने पूरा दिन देखिए टेल गया। फिर लास्ट में वो लोग जल्दी जल्दी करने लगे, ठीक है सबको 3-4 को एक साथ लेके इंटरव्यू लेने लगे, बट एवर दैट। तो मेरे को सर ने पूछा कि आपका किस, मैंने बोला सर मैंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। मैंने जस्ट ऐसे बोला। उनके एचआर भी पता नहीं बहुत ही मेरे को ऑकवर्ड सा लग रहा था उस टाइम पे। सो ऐसे किसी मैंने कभी भी एचआर्स को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना था। तो मैंने बोला ठीक है आप उस साइड में दूसरे एचआर के पास चले जाओ। तो मैंने बोला सर तो उन्होंने मेरे को जाते ही पूछा आपका नाम क्या है, बोला शुभम पॉल। तो उन्होंने बोला ठीक है आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस। तो सर आई हैव ओवर 2 years ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला एविएशन या नॉन एविएशन। तो आई सेड नो सर आई डोंट हैव aviation experience, but yeah, just non aviation experience, and more than that I have experience about this. तो बोला ठीक है आपका CV दिखाओ। तो मैंने उन्होंने लिखा, तो उन्होंने लाइक आई थिंक लिटिल बिट दे इम्प्रेस विथ माई CV अबाउट माई एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने बोला आपका ग्रेजुएशन का क्या सीन है। तो आई सेड कि सर आई डिडंट गिव माई एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ सम इशूज़ ऑफ माई
फैम पर्सनल, सो दैट्स वाई आई मिस माई वन एग्ज़ाम। आई टॉक विद माई कॉलेज, दे सेड कि आप इस ईयर में दे के अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बट सर ने बोला ठीक है, अगर आप कब दोगे एग्ज़ाम? मैंने बोला सितंबर में। तो बोल रहे हम उससे पहले अगर ले सकते हो देन हम कर सकते हैं। बोला नहीं सर, उससे पहले तो मैं पॉसिबल नहीं। तो बोला शुभम आप कहाँ से हो? बोला त्रिपुरा से। बोला अच्छा त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट। बोला या। तो बोल रहे ओके देन देखिए शुभम आपका सब कुछ तो ठीक है, बट अगर आपके पास ग्रेजुएशन होता तो मैं दे देता। तो उतने में जो सर हमको बुलाए थे, लाइक जो के पास ग्रेजुएशन सभी लोग एक साथ आ जाओ ऐसा करके, तो हम 3-4 लोग गए थे, क्योंकि उससे पहले तो सारे चले ही गए थे, हो गया था इंटरव्यू, बाकी लोगों को भी ऐसे ही रिजेक्ट। तो वो सर आके बुला रहे आपने तो बोला था हमें आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने बोला सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2025 में, बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, दैट्स वाई मेरे कॉलेज वालों से बात करना बोला 3 साल तक आपके पास टाइम है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, ऐसा कुछ सीन मैंने बोला। तो बोले एच आप बातें घुमा रहे हो। मेरे को इतना हंसी आया, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा, क्योंकि एचआर को मैंने कभी ऐसे बात करते नहीं देखा। मतलब फिर मैंने भी पोलाइटली हंसते हुए उनको बोला सो नो सर देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है बिकॉज ऐसा ऐसा सीन था। तो मेरे बोला, तो बोला अच्छा ठीक है। फिर दूसरे जो एचआर थे जिनसे मेरा बात हुआ था, लाइक वो पूछ रहे थे आप कहाँ से, और बोला नहीं शुभम वी कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट देखिए शुभम अभी आपको अगर हम लेंगे तो इशू हो जाएगा ऐसा। नो आई रेस्पेक्ट योर डिसीजंस बट आई जस्ट वांटेड टू गिव इंटरव्यू। फिर मैंने भी बोला कि सर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आई ऑल्सो मैंशन दैट आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो आई गॉट फॉर असेसमेंट लिंक, and when I gave my assessment you guys are invited me, that's the reason I am here. So all of them are here because of that, so I just don't want to like मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई मैं उधर पे गया। आप लोगों ने बुलाया इसीलिए मैं गया, और आपकी जो डिसीजन है मैं उस पर रेस्पेक्ट करता हूँ। आई एम नॉट बेगिंग कि मेरे को दे दो आप, आई डोंट वांट। सो मैं बस वही, फिर मैंने भी बोला कि हाँ आप लोगों ने बुलाया इसीलिए सारे कैंडिडेट आए, आपको तो चेक करना, लाइक उतना बोल के उन्होंने बोला हाँ ठीक है। सो प्लीज़ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हमारे पास आ जाना है, ऐसे बोल के बोला यहाँ सर। फिर मैं निकल गया। मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि मेरा तो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी, मैं बाकी लोगों से बात करूँ, उन्होंने भी बोला सेम, तो उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप भी मेंशन किया था और बार बार उनको क्रॉस चेक करके कैंडिडेट को बोला, क्योंकि उनका एक जो बहुत ही ऐसे इंटरव्यू प्रोसेस की वजह से लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे। मैंने देखा बिना खाए लड़कियाँ रात को ट्रैवल करके बस से आई है, फिर इधर पे इंटरव्यू वेन्यू पे वो आके सुबह से बैठी है और 5-6 बजे उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर बोल रहे कि रिजेक्ट होकर चले जाओ। सो वो बहुत ही, और उधर पे कुछ भी हमको लाइक ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रोवाइड किया नहीं गया था कि चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लो, ऐसा नहीं था कुछ भी। सो इंडिगो का ये ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आप लोग जो भी जा रहे हो, मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मिथ है कि अंडर ग्रेजुएशन भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा बोला कि अगर आपको हम कंसिडर कर लेंगे तो हम एग्ज़ाम देने के लिए टाइम नहीं देंगे। मैंने उनको बोला कि मैं डिस्टेंस मोड से कर रहा हूँ आपको, तो उन्होंने बोला नहीं देखिए ठीक है आपका तो पूरा ठीक है, लाइक दे आर ओवरऑल वेरी सेटिस्फाइड विद माई एक्सपीरियंस, बट वो नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ द ग्रेजुएशन। सो आई अंडरस्टैंड दैट, मैं उतना भी नहीं चाहता था। माई मेन गोल इज़ ऑल्सो द कैबिन, सो या सो मेरे को उस तुलना में तो मैं बोलूँ अगर, तो मेरे को एयर इंडिया सर्च का ज़्यादा अच्छा लगा। इट वॉज़ फार गुड गाइस। और अगर आप जा रहे हो तो आपको असेसमेंट देना पड़ेगा। असेसमेंट के बाद आप जब अप्लाई करते हो असेसमेंट आएगा, असेसमेंट के बाद आपको बस एक ही राउंड उधर पे लेते हैं वो लोग, एक राउंड लाइक पर्सनल राउंड, और आपकी CV से क्रॉस क्वेश्चन पूछते 3-4 क्वेश्चन। अगर आपके पास एविएशन बैकग्राउंड से एक्सपीरियंस है देन डोंट वरी, आपको वो लोग ले ही लेंगे, क्योंकि जितने भी एविएशन बैकग्राउंड गए थे ज़्यादातर सबका ही हो गया था, ज़्यादातर 99% सबका ही हो गया था। एक दो का अगर कहीं पे लाइक कुछ भी इशू चल रहा तो नहीं हुआ था। मेरे को शायद उनका एयरपोर्ट पास की वजह से पता नहीं नोटिस वगैरह सब चल रहा था, बाकी सब पे हो गया। मैंने इधर पे ज़्यादातर लोगों से बात किया था। सो मैं ओवरऑल बताऊँगा ये सब इंटरव्यू में हो रहा था, इंटरव्यू राउंड ये थे, और ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था जो मेरे को सभी इंटरव्यू से बहुत ही गंदा लगा। गाइस आई नो इंडिगो सबकी फेवरेट है ये है, बट इट वॉज़ माई एक्सपीरियंस एंड इट वॉज़ ट्रू। आप अगर उस दिन की जो भी 17 में गए थे आप लोग अगर सब देख रहे हो तो यू गाइस नो दैट कैसा था उस दिन आप लोगों के लिए भी। जो लोग सिलेक्ट हुए थे उस दिन, बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड जस्ट आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग जाना चाहते हो तो प्लीज़ अप्लाई, एंड ये रहा, ये है अभी का प्रोसीजर्स। एंड सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।